इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां पर रीवा के सिविल लाइन थाने के अंदर चोरी की संदेही पर महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे, जहां पर रीवा में चोरी की संदेही पर महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। परिजनों ने महिला के मालिक पर करंट लगाकर मारने का आरोप लगाते हुए जमकर किया है थाने के सामने हंगामा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहाँ रीवा में चोरी के आरोप में पुलिस के द्वारा सोमवार की रात में एक महिला को थाने पर लाया गया था। महिला थाने में रखने के बजाय उसे सिविल लाइन थाने में रखा गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जनता के मत लाइव पर बता रहे हैं, जो कि रीवा से आ रही है। रीवा के सिविल लाइन थाने के अंदर चोरी की संदेही पर महिला को रखा गया था, जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, यहाँ से 4 बजे भोर फोन गया, 4-3 बजे रात उसके बेटा के पास फोन गया, तुम्हारी माँ ऐसे की है। तो बोले कि पापा जैसे आप बात की, लेकिन उनसे उससे कोई संबंध नहीं, बेटा भी से उसका कोई संबंध नहीं था। कई कैसे मतलब हाफ माइंड की थी, गाली गलौज मार सब कुछ करती थी। फिर घर में भी उसका कोई वो नहीं था, घर में भी सबको गाली मार, हम लोग के साथ साथ करते थे, फिर मम्मी पापा लोग के साथ। मतलब वो दिमाग से मतलब दूसरे टाइप थी, मतलब हाफ माइंड की थी, उसके पास इतना दिमाग नहीं था। ऐसे था उसके पास। किसकी यहाँ से सूचना मुझे कुछ नहीं दी गई थी। उसके मालिक जो बोले तो बोले, ठीक ना। उसके मालिक बोले कि आप लोग घर में रहना, हम लोग पूरे परिवार घर में थे। उसको गए वहाँ से, जिसको इल्ज़ाम लगाई उसको लाया गया, उसको भी वहाँ ले गया था। उसको हम देखे मार पीट के। उसके मालिक बताया हमें कि मतलब इसको हम मारे हैं, करंट छुआए हैं, थाना ले गए हैं, थाना वाले मारे हैं। तो भी एक ही के नाम बता रही है। हाँ, और इतना बोल के उसको चुप्पे चाप जो मतलब कि जो उसके साथ जिसको इल्ज़ाम लगा रही है उसे लाया गया यहाँ। हाँ, और उसके लाने के बाद सर न हमारे पास कोई फ़ोन से कॉन्टेक्ट था, न संपर्क था फ़ोन से, हमारी उसका कोई नहीं था। कल मतलब कि कितने समय बात है, 2 बजे की लगभग बात है, ठीक ना, दोपहर में। फिर वहाँ से लाया गया तो मेरे से ना तो मालिक से संपर्क था, फ़ोन से संपर्क था, ना तो सर लोग से मेरा था, कुछ कोई नहीं था। जब आज 4 बजे उसकी डेट, मतलब मेरे के पता नहीं कितनी समय डेट हुई, जब इन लोग को ज़्यादा हुआ कि इसकी डेट वो हो जाएगी, ये ज़्यादा गंभीर में है, तब इन लोग से वो किए, आगे सूचना दिए। आगे वाले हम लोग के सर घर गए, घर जाने के बाद ये बोले कि मतलब कि ज़्यादा उसकी स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है, तुम लोग चलो। तो हम लोग के वहाँ से मतलब इस बोल के लाया गया है कि इसकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तो चलो तुम लोग। सिर्फ हम लोग कितना बोला गया। वहाँ से जब हम यहाँ आए तो आप लोग से हमें वो हुआ कि मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी है सर। आप लोग से पता चला, लेकिन सर लोग मुझे हम लोग को कोई पता नहीं था सर। हमें ये भी सर पता नहीं है कि थाने में ख़त्म हुई है कि हॉस्पिटल में है। अभी भी मुझे ये भी पता नहीं है कि मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर इसकी बॉडी है या थाने के अंदर बॉडी है। जी सर, उसमें हम 2 पुलिस गई थी, एक महिला केस गई थी सर, उसमें भी। और उसके लोग जो, और उसके घर की महिला थी, उसके फिर मतलब उसके जो थे उसके लोग गए। हाँ, उसके मालिक, उसके मेरे सामने उसका मालिक स्वयं बोला है, हम लोग के सब लोग के सामने बोला है यानी कि हम उसको मारे हैं, उसको करंट छुआए हैं और थाने में मारा गया है। मान लो थाने वाले की वो हक है, उसकी यो है, ठीक ना, पूछताछ करना उसकी यो है, ठीक ना। हाँ, लेकिन उसके मालिक कौन अधिकार था करंट छुआने का? मारो ना तुम जितना मारना हो तो। मेरा नाम प्रियंका केवट है। ये कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइंस में, और जिसमें एक परिवार ने उनके यहाँ काम करने वाली महिला पे आरोप लगाया था, और जिसके आधार पे महिला को संदेह के आधार पे उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। और रात में उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है, और चूंकि ये मामला पूरा देखते हुए उसको कस्टोडियल डेथ का मामला माना जा रहा है, तो इसलिए फिर हमने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की अनुशंसा की है, जिसके आधार पे माननीय डीए साहब ने एक उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया, जो कि इसकी पूरी घटनाक्रम की जांच करेंगे। उसमें डॉक्टर के पैनल से पूरा इसका पीएम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, और जो परिजन हैं उनके सबके कथन और जो भी साक्षी और साक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें दी जाएगी। परिजन पहले से भी काम कर रहे थे, उनका कहना था कि करंट लगा कर उसको मतलब उनको मारा गया है। हाँ, कुछ संदेह व्यक्त कर रहे थे, और जो जिनके यहाँ काम करते थे उन पर भी संदेह ये व्यक्त कर रहे थे। तो सारी चीज़ें उनके उस पर आएगी, जैसा कथन वो देंगे और जैसा मजिस्ट्रेट की जुडिशियल इंक्वायरी में जैसा पाया जाएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
ये एक यशोवर्धन सिंगर है, उनके घर पे मेड की तरह काम करती थी, वहीं रहती थी। लोगों को कहना है कि थाने में महिला करती हुई नहीं है। सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, डिटेल्स में आ जाएंगी। मैं उसमें थी भी।